नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। जन्म कुंडली में मौजूद पितृदोष व्यक्ति की सफलता में किस तरीके से बाधक बनता है। व्यक्ति को जो पितृदोष से पीड़ित हो उसको सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका सामाजिक अपमान और हानि होती है, यश की धन की हानि होती है। और पितृपक्ष में सुबह उठ करके कौन कौन से काम आपके लिए जरूरी हैं जिससे पितृदोष की मुक्ति हो, पितरों का आशीर्वाद मिले और जीवन में आ रही बाधाएं, जो प्रगति के कार्य हैं उसमें जो बाधाएं विघ्न बार बार आती हैं, जो परेशानियां आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपके रोज के दैनिक जीवन में, रोज की दिनचर्या में आपको झेलना पड़ता है, वो बाधाएं दूर होकर के कैसे सफलता मिले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही अच्छी जानकारी है जो किसी भी व्यक्ति को रखनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर और आभार व्यक्त किया जाता है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रख करके उनके योगदानों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया जाता है, उनके द्वारा दी गई सीख, दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प पुनः लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उन्होंने जो जीवन दिया, जो संस्कार दिए, उसके प्रति हम उनके लिए कृतज्ञता दिखाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में पितृ की पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को अशुभ माना जाता है और पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं जिससे पितृदोष की मुक्ति होती है। तो सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि पितृदोष क्या होता है। व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, वीडियो के चैट वगैरह में लोग पूछते हैं कि पितृदोष क्या होता है, कैसे पहचाने। आइए समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है उसका जीवन संकट और परेशानियों से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को हर चीज, यहां तक कि प्रत्येक छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे लोग रोग आदि से परेशान रहते हैं, हमेशा अज्ञात भय सताता रहता है। ऐसे लोगों के प्रतिद्वंदी और शत्रु बहुत अधिक होते हैं जो इनके हर कार्य में बाधा और परेशानी उत्पन्न करते हैं। और जो बहुत प्रचलित लक्षण में बार बार जिनके बारे में पितृदोष के लिए बात करता हूं अपने एपिसोड्स में, या जब लोगों की कुंडलियां देखता हूं जो उनको बताता हूं, वो ये है कि पितृदोष का सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है कि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। जीवन के हर सुख रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई सुख चैन नाम की चीज़ नहीं होती। बहुत भागदौड़, बहुत तनाव, बहुत दबाव, बहुत स्ट्रेस, परिवार में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, वंश वृद्धि न होना, संतान न होना, खासतौर पर पुत्र संतान न होना, ये एक बहुत प्रमुख लक्षण है। और बहुत गरीबी, बहुत हीनता वाला जीवन व्यक्ति को जीना पड़ता है। ये सब कुछ प्रमुख लक्षण में माने जाते हैं पितृदोष के। तो फिर पितृदोष बनता कैसे है जिसको आप कुंडली से पहचान सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब नवम भाव में राहु या केतु विराजमान हो जाए तो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित माना जाता है। पितृदोष की स्थिति को इस लक्षणों के आधार पर समझा जा सकता है कि पितृदोष की स्थिति में कुंडली में होने पर घर में विवाद की स्थिति बनी रहती है। जब पितृदोष कुंडली में बनता है तो घर में लगातार वाद विवाद, जैसे मैंने बताया, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा रहता है। घर के बड़ों का सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। घर के मुखिया को बार बार अपमान सहना पड़ता है समाज के लोगों से और अपने ही परिवार के लोगों से। कलह और तनाव की स्थिति बनी रहती है। घर में प्रवेश करते समय ही मन खराब होने लग जाता है। जहां घर में आप घुसते हैं तनावग्रस्त हो जाते हैं, घर का वातावरण खराब हो जाता है और आपकी अपनी शुभ ऊर्जा जो है वह समाप्त हो जाती है। घर के बाहर रहते हैं आप तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती और निरंतर हानि बनी रहती है। जमा पूंजी जो है वो नष्ट हो जाती है और व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। बुरी संगत, बुरी आदतों के चक्कर में वो पड़ जाता है। तब फिर पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के लिए ऐसा क्या उपाय करें कि पितृदोष भी समाप्त हो जाए और पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा भी मिल जाए, ये भी समझ लीजिए। पितृदोष का उपाय पितृपक्ष में करना सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो खासतौर पर त्रिपिंडी श्राद्ध इन दिनों में करेंगे तो आपको उसका फायदा कहीं अच्छा मिलेगा। पितरों को याद करिए। पूजा करते समय पितरों का स्मरण करना, जीवन में होने वाली गलतियों के लिए माफ़ी मांगना, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। आप उनसे क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। गाय को, कुत्ते को, पक्षी को, मछली और कौवों को भोजन देना चाहिए। गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं।
इसके साथ ही अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल चढ़ा करके जनेऊ अर्पित करें और पितृपक्ष में नित्य जो है पितरों को याद करके तर्पण जरूर करना चाहिए। घर में पितरों के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की चर्चा करनी चाहिए। पितरों के प्रति आदर का भाव रखें। घर की छत पर पक्षियों के लिए भोजन रखना चाहिए। जानवरों को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में भिक्षा मांगने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें निराश न करें और उचित दान आदि देने का प्रयास करना चाहिए। पितृपक्ष में क्रोध, अहंकार, नशा, लोभ, निंदा आदि से बचना चाहिए। मन में सकारात्मक विचार आपको रखने चाहिए। पितृपक्ष में सुबह उठ करके कुछ जरूरी काम करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर प्रकार की बाधा परेशानियां जो हैं वह समाप्त हो जाएंगी। तो कौन कौन से काम करने हैं वो भी समझ लेते हैं। जीवन में हर तरह के लक्षण दिखाई दें, जीवन में कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई दें तो समझ जाइए कि पितृ जो हैं वो नाराज हैं। जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाए, घर में तनाव और कलह क्लेश का वातावरण सदैव बना रहे, घर के सदस्यों में आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी रहे तो भी पितृदोष का लक्षण है। घर के बड़े सदस्यों के सम्मान में कमी आने लगे, रोगों से छुटकारा न मिलता हो, जॉब और व्यापार में लगातार परेशानियां बढ़ती जाए, परेशानियां बनी रहें, कर्ज की स्थिति बनी रहे, मानसिक तनाव और अज्ञात भय की स्थिति बनी रहे तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में भयंकर पितृदोष है। तो ऐसी स्थिति में रोज सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, पितरों को ध्यान करके तर्पण करें और पक्षियों को, गाय को, कुत्ते को अपने भोजन में से जो भी खाना घर में बनता हो साफ सफाई से इन दिनों में खाना बनाया जाए और उनके लिए जो है एक उसको कगवर बोलते हैं हम लोगों के आम बोलचाल की भाषा में, कगवर जरूर निकालना चाहिए। उसमें पक्षियों का भी हिस्सा होता है, गाय का हिस्सा होता है, कुत्ते का हिस्सा होता है और अगर कहीं आसपास कोई जलाशय वगैरह हो तो मछलियों को भी आपको आटे की गोलियां वगैरह जो है वो जरूर डालनी चाहिए। इनसे पितृदोष निवारण बहुत आसानी से होता है। ना जाने किस रूप में आपके पितर आपसे अपना अंश ले जाएं और आपको आशीर्वाद और कृपा दे जाएं। तो इन चीज़ों को आपको सुबह पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में ज़रूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण।